हेलो एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग द इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की इंफॉर्मेशन डीआरडीओ की तरफ से होने वाली है। दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइंटिस्ट बी की पोजीशन पे कुछ वैकेंसीज आई हैं, कुछ क्या बहुत वैकेंसीज आई हैं। वन बाय वन हर एक चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन है बेसिकली, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन थोड़ा सा यू कैन से कि डिफिकल्ट है रीड आउट करने में, बट आपके लिए मैं बिल्कुल ही सिंपल बना के लाया हूं इसको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में और एक एक चीज आप देखना ना भूलिएगा। हर एक चीज पे यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, एक नजर डालते हैं व्हाट इज डीआरडीओ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, दिस इज द प्रीमियर एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इंडिया के डिफेंस सिस्टम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है वो डीआरडीओ के ऊपर प्रभार है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं वैकेंसीज की, तो यहाँ पे साइंटिस्ट बी पोजीशन पे वैकेंसीज निकली है। चलिए एक बार नजर डालते हैं कौन कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसीज हैं और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूं, तो यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट हैं बेसिकली, डीआरडीओ, एडीए एंड डीएसटी। 3 डिपार्टमेंट है। डीएसटी इज द बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो डीआरडीओ में 135 वैकेंसीज हैं एंड एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट में 12 वैकेंसीज हैं एंड डीएसटी में 2 वैकेंसीज हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। इसकी आपको जो रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बेसिकली फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर, बीई या बीटेक डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो आपका गेट और रिटन एग्जामिनेशन इनमें से एक चूज किया जाएगा, गेट के थ्रू भी और रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू, एंड उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू आपका रहने वाला है। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डीआरडीओ में 132 वैकेंसीज हैं, एडीए में 17 वैकेंसीज हैं एंड डीएसटी के अंदर आपकी 1 वैकेंसीज है। सिमिलरली आपका फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए बीटेक के अंदर इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे भी सेम क्राइटेरिया है आपका, गेट और रिटन एग्जामिनेशन प्लस पीआई। दिस इज द इंटरव्यू प्रोसेस फॉर दिस पोस्ट। ऑल्सो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो डीआरडीओ में 104 वैकेंसीज हैं एंड यहाँ पे एडीए में 4 वैकेंसीज है, डीएसटी में 2 वैकेंसीज है। डियर स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्लास बीटेक होना चाहिए इन द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड द सिलेक्शन प्रोसेस इज सेम फॉर दिस पोस्ट ऑल्सो। अगर यहाँ पे मैं सैलरी की बात करूँ, सो सैलरी आपको पता है, आपको बहुत अच्छा एक पैकेज मिलने वाला है। सो इनिशियली यू विल गेट 88,000 पर मंथ सैलरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ब्रांचेस यहाँ पे और हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के अंदर यहाँ पे डीआरडीओ में 25 वैकेंसीज हैं, एडीए में 2 वैकेंसीज हैं, डीएसटी में 1 वैकेंसी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका बीटेक होना चाहिए, फर्स्ट क्लास डिग्री इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज किया गया है इस ब्रांच के लिए। तो जो भी आगे मैं रिमेनिंग ब्रांच वहां बताने वाला हूं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इन ब्रांचेस के लिए रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। इनके लिए रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, ये प्योरली गेट के थ्रू ही आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि प्योरली आपका गेट स्कोर के बेसिस और उसके बाद में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द फर्दर राउंड, दैट इज योर पर्सनल इंटरव्यू। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल इंजीनियरिंग में डीआरडीओ में 16 वैकेंसीज है एंड डीएसटी में 1 वैकेंसी है। बीटेक होना चाहिए आपका केमिकल इंजीनियरिंग में, फर्स्ट क्लास डिग्री आपकी होनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस सेम, गेट स्कोर प्लस पर्सनल इंटरव्यू। नेक्स्ट इज योर सिविल इंजीनियरिंग। डीआरडीओ में 6 वैकेंसीज है, एडीए और डीएसटी में यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं रखी गई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बीटेक होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग, फर्स्ट क्लास डिग्री, गेट स्कोर प्लस पीआई इज द सिलेक्शन प्रोसेस। सिमिलरली द लास्ट योर इंस्ट्रूमेंटेशन, डीआरडीओ में 1 वैकेंसी है, एडीए में 1 वैकेंसी है। डियर स्टूडेंट्स, बीटेक होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन डिग्री, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए एंड गेट स्कोर होना चाहिए प्लस में, फिर आपका पीआई के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सैलरी सेम 88,000 इज द सैलरी फॉर दिस पोस्ट ऑल्सो। डियर स्टूडेंट्स, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो स्टूडेंट्स के पास में फर्स्ट क्लास डिग्री नहीं है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है। जिनका बीटेक में फर्स्ट क्लास डिग्री नहीं है, मतलब कि आपके एग्रीगेट मार्क्स जो है दैट इज लेस देन द 60%, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर द साइंटिस्ट बी पोजिशन, बट condition apply. What is the condition? You can apply only in the DST department. You are not eligible for
for the DRDO or ADA department, you are eligible only for the DST. Like if you are the chemical engineer and you want to apply for this post, and your marks is not, you can say, greater than the 60 or 60%, आप मान लीजिए 60% से कम है आपके, so you are eligible for only one post, that is the DST 1 only. So you are not eligible for these 16 posts, you are eligible for only one post. So this is very very important notification, you can see important information for you. आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज लिमिट की, सो दिस इज द एज लिमिट। डीआरडीओ के लिए 28 एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 31, एससी एसटी के लिए 33, सिमिलरली डीएसटी के लिए 35, 38, 40 और एडी के लिए 30, 33, 35। सो these are the age criteria basically, राइट, डिपार्टमेंट वाइज। स्टार्टिंग डेट की बात करूं मैं, तो स्टार्टिंग डेट आज से ही फॉर्म का लिंक जो है एक्टिवेट हो चुका है और एक्टिवेशन के 21 डेज तक ये चलेगा। आफ्टर 21 डेज ये जो है लिंक जो है ऑनलाइन लिंक एक्सपायर हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, लेट और यू कैन से लास्ट डेट का वेट करने के कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो आपका यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट को ओनली 100 रुपीज पे करने होंगे, रेस्ट ऑफ द कैटेगरी को यहाँ पे कोई भी फीस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। दिस इज द डीआरडीओ डिटेल्ड नोटिफिकेशन। आई होप यू बेसिकली एंजॉयड दिस नोटिफिकेशन, सब कुछ चीजें समझ में आ गई है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी डाउट है सो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, हम आपकी हर एक क्वेरी का जवाब देंगे। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो कीजिएगा इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.